Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्ते, मैं ऋषिराज। हम इस वक्त बेहद एक दिलचस्प सीट पर पहुंचे हुए हैं पश्चिम बंगाल में। ये सीट है बैरमपुर। ये वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी यहाँ से उम्मीदवार है, सिटिंग एमपी भी हैं। उनके सामने खड़े हैं यूसुफ पठान। टीएमसी ने उनको उतारा है। वो वैसे तो गुजरात के हैं, लेकिन उन्हें इस बार यहाँ से टिकट दिया गया है। इसी के साथ इसी बहरमपुर सीट से लगती हुई सीट है मुर्शिदाबाद। वहाँ कांग्रेस गठबंधन में जो है वो सीपीएम के साथ चुनाव लड़ रही है। मोहम्मद सलीम उम्मीदवार हैं वहाँ पर। इसलिए वो सीट बहुत दिलचस्प हो गई है क्योंकि वहाँ टीएमसी को कड़ी टक्कर मिल रही है। यहाँ बहरमपुर सीट पर इस बार कांग्रेस को कड़ी टक्कर मिल रही है। और अगर हम बात करें इससे एक और लगती हुई लोकसभा सीट की, वो है जंगीपुर। वहाँ से पूर्व राष्ट्रपति देश के प्रणब दा चुनाव लड़ा करते थे। तो कुछ इस तरह से बेहद दिलचस्प समीकरण है। इलाके के वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक एक करके उनसे बात करेंगे। सर, प्रणब दा के जी बिल्कुल, प्रणब दा वहाँ जंगीपुर से लड़े थे। तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले हम बात करेंगे बहरमपुर सीट की। आप इतिहासकार हैं। बहरमपुर का क्या इतिहास रहा है और किस तरह से बहरमपुर बदला है, क्या देखा है आपने, क्योंकि एक लंबा वक्त आपका इसी जगह पर निकला है। देखिए, बेरहामपुर में एक बातचीत जब हम लोग शुरू करते हैं, ये तो चुनाव के लिए। हाँ। तो ऐसी जो हिस्ट्री है वो बात तो है ही कि जो इसका एक ट्रेडिशन है, बहुत परंपरा है बहुत का। जो ब्रिटिश लोग जो यहाँ आया, वो फर्स्ट कैपिटल बहरमपुर में ही लगाया, वो कैंटोनमेंट भी यहाँ है। एवं हम लोग कैंटोनमेंट का एक पार्ट में ही अभी रहता हूँ। अभी जो आप इंटरव्यू लिए दृश्य यहाँ रहता है, तो वो तो अलग बात है। अभी तो इलेक्शन मुद्दा का बात है ये ना। तो यहाँ आप पहले ही आप बोल दिया कि ये बहरमपुर का सीट को वीआईपी सीट कॉन्स्टिट्यूंसी, इट्स अ मैटर ऑफ टू इम्पोर्टेंस बिकॉज अधीर रंजन चौधरी at a stretch just going to elect in the parliament 6 times barely. So he's so once upon a time he was so popular here. He was called Robin Hood. अच्छा, रॉबिन हुड उनको बुलाते थे। Yes, and even all the channels of India, they are called Robin Hood. क्यों ऐसा क्यों कहते थे? ऐसे कहते हैं इसलिए कि जो गरीब लोग का गरीब आदमी है, आपको तो जानते हैं जो रॉबिन हुड का क्या स्टोरी है। तो वो तो गोटा भारतवर्ष का आदमी लोगों को पता चलेगा क्यों। लेकिन उसको बोलना है इसलिए कि जो वो उस कैरेक्टर का कुछ काम यहाँ करते थे। जैसा किसी लड़की का शादी का, किसी का एडुकेशन है तो उसको पैसा, किसी को रहने का जगह नहीं तो कुछ थोड़ा कुछ पैसा। और कभी कभी नहीं, इसका थोड़ा थोड़ा बहुत काम किया आदमी लोगों को। तो जाना पत्रकार लोग उन्होंने के रॉबिन हुड बना दिया। तो इसलिए तो ऑल इंडिया का जो टॉप ग्रेड का जो जर्नलिस्ट है, वो लोग तो उसको बोला कि आपको रॉबिन हुड कहता है, बोलता है इसकी जो 50 माइल दूर में जो सो जा बेटे और अधीर रंजन जो रॉबिन हुड आ जाएगा। तो लेकिन वो जो इस वक्त लास्ट इंटरव्यू में बिफोर 2 or 3 days he denied it. No, I am not like that. I was a common man and I have to support some the poor people. ऐसा ही बोला। तो देखिए, आप जो बोला पहले, जब बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी इम्पोर्टेंट है, not only important, it's a prestige and the question of dignity and to protect the sense of democracy. Nowadays you are seeing, आप लोग देखते हैं कि जो पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, शासन तंत्र है, जो गणतांत्रिक जो है, उसको जो लोग अभी देश का पूरा रेन वो जो जिसका हाथ में है, हम ऐसे नहीं बोलेगा कि जो बीजेपी और ऐसा रखता है तो वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को डिग्निटी नहीं देता। वो लोग का पार्टी का जो मुद्दा है, पार्टी का जो सब्जेक्ट मैटर और प्लान है, उसको बोलता है ए कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, एंड ऐसा बोलता है कि पार्टी को सपोर्ट करो तो यू आर पैट्रियट, यू आर देशप्रेमिक। जो पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा तो अरे देश के सपोर्ट करो, पार्टी को सपोर्ट नहीं, देश को जो सपोर्ट करेगा वो पैट्रियट, उसके लिए जो जान देगा वो शहीद। लेकिन ये लोग सोचता है, देखिए पार्टी का आदमी जब देहांत हो जाता है, निहत हो जाता है, तो बोलते हैं शहीद हो गया। शहीद तो बड़ा कोई आदर्श के लिए शहीद हो रहा है, पार्टी का मतलब शहीद की कैसे शहीद है। सही बात तो है। अभी
सबसे बड़ा 5,000 from 5,000 years. The dignity of this country is so high that whole world salute India. हमारे साथ और भी पत्रकार मौजूद है। सर, बहुत लंबे वक्त से आप इस क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं। 3 जो सीटें हैं, उन तीनों सीटों का अगर समीकरण आप बता पाएँ, क्या लग रहा है चुनाव किस दिशा में जा रहा है? तीनों सीटों पर अधीरदा का जो चुनाव है वो कहाँ जा रहा है, मोहम्मद सलीम का चुनाव किस तरफ जा रहा है, और जहांगीरपुर पर भी अगर थोड़ा बहुत आप रोशनी डाल पाएँ तो। Our Dada Khazimda was speaking about Robin Hood. I will say another thing. You will see when the chief minister will come here, she will ask one question: who is the traitor? Because Mirzapur is a figure. थोड़ा हिंदी में भी बता हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ that he is responsible for our losing the independence. तो गुजराती वर्सेस बंगाली वाला मामला यहाँ इस सीट पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्या कुछ हो रहा है ये भी बताइए ज़रा। समीकरण किधर जा रहे हैं? अधीरदा का मामला बढ़िया है या किसी और का मामला बढ़िया है? Actually, election trend is changing. I think vote is polarizing between two religion here. It is very sad. हाँ, बोलिए ना, बोलिए ना, It बोलिए is, रहिए। it is very sad that the situation is not good. It is worsening day by day. Following, you will see one thing happened yesterday: clashes between two groups from Shaktipur to Belnanga. Okay. तो ये मुझे ये बताइए कि अधीर रंजन चौधरी इस बार चुनाव निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? टीएमसी से कोई टक्कर मिल रहा है उनको सीट पे? Actually, ruling party leaders means Trinamool leaders are claiming that they are in a good position for winning because they are showing the percentage of Muslim population, okay, and claiming that they are in good position and Chaudhary is in back foot. But I think that will not be so easy because here people are people loves secularism spirit. ठीक ठीक है, ठीक है। तो अभी हम ये तो अधीर रंजन चौधरी की सीट की बात हो गई, जहां ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इलाके के, जो इतिहासकार हैं, कि किस तरह से समीकरण बदल रहा है और किस तरीके से जहां हिंदू मुसलमान यानी कि बंगाली हिंदू और मुस्लिम्स जो रह रहे हैं साथ में, उनके लिए यहाँ ये जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि सेकुलरिज्म जो है वो ऊपर है, और गुजरात से उतारे हुए कैंडिडेट को लेकर भी थोड़ा असमंजस की स्थिति है कि उतने बड़े आदमी से कैसे कोई अप्रोच कर पाएगा, बात कर पाएगा। हम थोड़ा मोहम्मद सलीम के बारे में भी समझना चाहेंगे। मोहम्मद सलीम के क्या चांसेस है? गठबंधन में उतरे हुए हैं, 2014 में चुनाव जीता था, 19 में हार गए, विधानसभा हार गए, उसके बाद यहाँ से मौका मिला है। क्या क्या समीकरण दिख रहा है आपको? देखिए, मुर्शिदाबाद जो पार्लियामेंट्री है वहाँ के पर एक गठबंधन बहुत ज़्यादा है, इसे कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन। अच्छा। लास्ट पंचायत इलेक्शन में हाँ। वहाँ पर जो 7 असेंबली है उसको 3 और 4 असेंबली से ग्राम पंचायत लेवल, पंचायत समिति का लेवल और सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन बहुत ज़्यादा है। ये एक नंबर कारण है। दूसरी कारण है टीएमसी का कैंडिडेट अबू ताहिर खान, उसका सामने चैलेंज है 2। एक, उसका पार्टी के अंदर में जो गुटबाजी है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसका। डोमकल, हरिहरपाड़ा, भगवान गोला, जलंगी, ये जो असेंबली है ना, वो टीएमसी नेता के साथ कैंडिडेट के फ्रिक्शन है, बहुत फ्रिक्शन है। अच्छा। हाँ, ये दूसरा कारण है। तीसरा है पब्लिक। ये अबू ताहिर खान इज इल, हाँ, बीमार चल रहा है, बीमार चल रहा है उसका एक है पब्लिक चाहते हैं ऐसा कैंडिडेट यहाँ पर पार्लियामेंट जाएगा मुर्शिदाबाद से दिल्ली जो मजबूत है, बीमार नहीं चलेगा एवं जो काम करने के लिए काम भी करे, बात भी कम करे, ये है। तो यहाँ पर सलीम का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इसलिए जे कांग्रेस सीपीएम का गठबंधन जरूर है। अच्छा, वोट ट्रांसफर करवा पाएंगे कांग्रेस वाले
उस सीट पर सीपीएम को? हाँ जरूर अच्छा, वोट ट्रांसफर कांग्रेस का वोट सीपीएम से जाएगा। अच्छा। एवं जो प्रचार चल रहा है और कांग्रेस सीपीएम एक साथ में चल रहा है। तो ये बताइए, अधीरदा को भी वोट ट्रांसफर करवा पाएगी सीपीएम यहाँ पे? हाँ 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 मुर्शिदाबाद में जो छवि जो पिक्चर हम देख रहा है बहरमपुर से एक ही है सेम पिक्चर। अच्छा। ये नहीं पिछले 3-4 सालों में सेम पिक्चर थे। बहरमपुर ग्लोरियस पार्लियामेंट्री से 1952 থেকে 25 ইয়ার্স ত্রিদীপ চৌধুরীকে আপনার নাম জানা। ত্রিদীপ चौधरी बहुत बड़े ज़्यादा बाग्मी स्पीकर लोकसभा में वो यहाँ पर थे। हाँ एवं आरएसपी का मैंने सीपीएम लेफ्टिस्ट रेवोल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी का ये एक सेल्टर थे। बट चेंजिंग टू चेंजिंग हाँ यहाँ पर कांग्रेस आ रहा है। तो 1999 से ही अधीरदा लगातार जीतते आ रहे हैं। फिफ्थ यहाँ पर 6th है। यूसुफ का वो चैलेंज है। मुर्शिदाबाद में ताहिर का जा चैलेंज हुआ यहाँ पर है, जेहेतु बहरमपुर में 63% मुस्लिम वोटर, 37% हिंदुज़म वोटर। अच्छा। हाँ तो लास्ट 21 असेंबली से ओनली फॉर बहरमपुर बीजेपी का, बाकी 6 जो असेंबली है वो टीएमसी का। अच्छा। ये तो टीएमसी का एक प्रॉब्लम है। एक है जो यूसुफ पठान बंगाल का नहीं है। जो ममता दीदी के कहा है जे बहिरागत आउटसाइडर हाँ यहाँ पर खुद यूसुफ में आउटसाइडर हुआ। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पर यूसुफ को कैंडिडेट करने के लिए पार्टी ने अंदर में हाँ एक क्या बोल रहा है ये आपस में गुटबाजी चल रहा है। लोकल कैंडिडेट चाहिए, बाहर के कैंडिडेट नहीं चाहिए। 2 एमएलए तो ओपनली अपोज किया है। हाँ पर ये एक बात है। तीसरी बात है बीजेपी का कैंडिडेट डॉक्टर निर्मल कुमार शाह, फेमस डॉक्टर, सोशलिस्ट। हाँ बट 2 और 3 सीट में उसका जो बीजेपी के जो कोई ऑर्गेनाइजर है वेरी स्ट्रांग। बट 4 जो पार्लियामेंट असेंबली है वो वहाँ पर से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे। यहाँ पर जो 37% जो हिंदुज़म वोट है वह तो 37% तो बीजेपी के नहीं डालेगा। नहीं, अधीर चौधरी पाएगा, समथिंग पे पाएगा, यूसुफ पठान भी पाएगा। हाँ तो यहाँ पर मूल लड़ाईटा होगा अधीर चौधरी वर्सेस यूसुफ पठान। अच्छा। हाँ कौन जीतेगा ये तो बड़ी बात है। हाँ कि लेकिन ये एक बात है ज़्यादा आज 18 अप्रैल में इस दिन के लिए हाँ इस दिन के लिए अधीर चौधरी और यूसुफ पठान में कौन जीतेगा ये जीते सामने को रहा है। एक कदम आगे बढ़ रहा चल रहा है अधीर चौधरी। अच्छा, ये अधीर रंजन चौधरी आज के वक्त में अगर देखा जाए तो वो थोड़े लीड में हैं। हमारे साथ और हैं वरिष्ठ पत्रकार है। दादा इधर देखिए और ये बताइए आपकी क्या लग रहा है जो चुनावी समीकरण है अभी, जैसा बता रहे थे कि अधीर रंजन चौधरी को थोड़ा फ़ायदा है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अधीर रंजन और यूसुफ पठान आपस में लड़ रहे होंगे और बीजेपी को पीछे से मौका मिल जाए? ये बीजेपी के मुद्दे, बीजेपी फायदा तोल रहा है चल से वो माइनॉरिटी वोट का कंसोलिडेट करे, हिंदू मुस्लिम के डिवाइड कर दिए, वो जीत लगे। इसलिए बहरमपुर 1921 असेंबली इलेक्शन में वो बीजेपी निकाल दिया जीत गया। लेकिन बार बार एक ही कार्ड नहीं चलेगा, दूसरा कार्ड चलेगा। और लेकिन मुर्शिदाबाद में एक परंपरा है, वो हमारा साथ जो दादा है ना, वो हिस्टोरियन, नोटेड हिस्टोरियन इन मुर्शिदाबाद 3 days was in Pakistan. We independent on 17th August 1947 मुर्शिदाबाद एंड कृष्णनगर। लेकिन यहाँ पर जो मुर्शिदाबाद का जो वो नवाब है ना, नवाब मिर्जा, वो एंड अनदर्स fought unitedly and we are again in the Indian country domain. It is our pride. Do you know who is our former president, Reverend Pranab Mukherjee? He also called a ruthless wanderer. He never won in Lok Sabha
before 2004. Okay, he always elected in Rajya Sabha from 1919 to 2002. Even from Gujarat, Indira Gandhi is elected from Gujarat here. Him. लेकिन प्रणब मुखर्जी इन मुर्शिदाबाद जंगीपुर से विन कर रहे अधीर के साथ वो हेल्प करने के गठबंधन के से लिए है. ही इज ए रिलीजियस ब्राह्मण प्रणब मुखर्जी एंड मुर्शिदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी जंगीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में 70% मुस्लिम है. 63.2%. मुस्लिम है. ऑल थ्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन मुर्शिदाबाद इज आर मुस्लिम डोमिनेटेड. लेकिन यहाँ पे ये चल रहा है नहीं. ये बहुत बड़ा बाजा ये है मुद्दे है जो यहाँ पे बहुत पार्टी कम्युनलिज्म पार्टी रूलिंग इन वेस्ट बंगाल रूलिंग टीएमसी एंड इन सेंटर कम्युनल फोर्सेस को मौका नहीं दे रही है. चाहिए कि जब डिवाइड कर ले लोग के और रिलीजियस सेक्शन के एंड वी कैन विन. बट इन आवर मुर्शिदाबाद इट इज वी वांट एवरीबॉडी वांट ए गुड वर्कर. मुर्शिदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है ना ये मुस्लिम ओरिएंटेड डिस्ट्रिक्ट है. यहाँ पर बीजेपी के एक प्रॉब्लम है. उसका प्रॉब्लम क्या है? एक नंबर प्रॉब्लम है मुर्शिदाबाद का 4 और 5 लाख लेबर वो यहाँ पर कोई काम नहीं मिलता. अच्छा, बाहर जाना पड़ता है. बाहर जाना माइग्रेंट लेबर गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, केरल, कश्मीर, राजस्थान एटसेट्रा. ये बात है ये जो माइग्रेंट लेबर का है उसका लेबर का एक टेंशन है. आफ्टर सीए लॉ सीएन पास करने के बाद उसका पॉलिटिकल पार्टी माने ऑलरेडी कांग्रेस, सीपीआईएम एंड टीएमसी ऑल्सो वो प्रचार कर रहा है जो सीए मतलब यहाँ पर जो मुस्लिम पार्टी से है उनके बाहर निकाल दिए. ये बीजेपी के मोस्ट माइनस पॉइंट है और यही टीएमसी को फायदा ये टीएमसी का फायदा मिलेगा. हाँ, टीएमसी का फायदा मिलेगा. यहाँ पर कांग्रेस सीपीएम को फायदा मिलेगा. यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए कोई प्रचार नहीं है. पानी पीने के पानी के लिए कोई प्रचार नहीं है. हाँ, हेल्थ के लिए कोई मतलब बातचीत नहीं है. एक ही बातचीत है वोट में क्या होगा, मेरा पार्टी का क्या है, मेरा कैंडिडेट का क्या है. इसलिए एक ही बात है. हाँ, ये मुस्लिम ओरिएंटेड का वोट मेरा पार्टी में है. हाँ, यह है बीजेपी का मोस्ट माइनस पॉइंट. तो कुल मिलाकर इसमें जो बातचीत है जो तमाम हमारे साथ इतिहासकार और वरिष्ठ पत्रकार इलाके के जुड़े वो ये बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इन तमाम सीटों पर चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि सेकुलर पॉलिटिक्स किसकी है, कौन मुसलमानों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है. और इसी तरीके से पहले भी इस सीट पर राजनीति होती आई है, अभी भी हो रही है. और इस कारण से बहरमपुर की सीट पर और जो इससे लगती हुई सीट है मुर्शिदाबाद की सीट, वहाँ कम से कम कांग्रेस और गठबंधन में जो सीपीएम है उसे ये फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है. जंगीपुर की सीट में टीएमसी जो है वो भारी इस वक्त दिखाई दे रही है. तो कुल मिला के ये जो 3 सीटें हैं यहाँ बीजेपी के लिए थोड़ी चाल जो है वो काफ़ी मुश्किल है.